महामारी की याद दिलाता है करनाल का ग्रेवयार्ड, यानी कि करनाल का ये कब्रिस्तान जो करनाल के एनडीआरआई रोड पर है। और इस वक्त हम करनाल के ग्रेवयार्ड में खड़े हैं। यहाँ पर कई ब्रिटिश सैनिकों के शव दफन हैं और ये आप देख सकते हैं कि उनकी कब्र है, क्योंकि पौने 2 साल पहले भी एक महामारी आई थी और जिसके बाद हर तरफ त्राही त्राही मच गई थी, डर गई थी ब्रिटिश हुकूमत और खौफ इतना था कि करनाल से अंबाला शिफ्ट कर दिया गया था मिलिट्री हेडक्वार्टर। ये बात हम कर रहे हैं तकरीबन 178 साल पुरानी, जब करनाल में मलेरिया की महामारी फैली थी। बात तकरीबन 1841 और 42 की है, जब अंग्रेजी हुकूमत का करनाल के अंदर मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। इस मिलिट्री हेडक्वार्टर से जो ब्रिटिश सेना है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की नज़र रखती थी कि किस तरीके से सैनिक यहाँ पर काम करेंगे। और मलेरिया की महामारी फैली तो हजारों की संख्या में लोग मरने लगे थे। मलेरिया गोरी सेना में प्रवेश कर गया था और तकरीबन 500 से ज्यादा यूरोपियन सैनिक जो थे उनकी कब्रगाह आज भी ग्रेवयार्ड के रूप में यहां पर है। ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की ये कब्र हम आपको दिखा रहे हैं। जो ब्रिटिश सैनिक यहां पर थे उनकी ये कब्र है। 1841 और 42 में जब मलेरिया महामारी फैली थी तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो बेमौत मरने लगे थे। हर जगह हड़कंप मच गया था और इसी दौरान जो अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हैं उसे भी मलेरिया महामारी ने हिलाकर रख दिया था। ब्रिटिश सैनिक इतना डर गए थे कि करनाल में जो 1806 में मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया गया था उसे अंबाला शिफ्ट करना पड़ा था। इसी तरह कोरोना से भी आज पूरी दुनिया भयभीत है। जिस तरीके से हम 1841 और 42 के अंदर करनाल के अंदर जो महामारी फैली थी मलेरिया नाम की, उससे भयभीत थे। अगर बात करें खुद को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका हो, चीन हो, इटली हो, वो भी लगातार कोरोना से प्रभावित हैं। और करनाल की अगर बात करें तो करनाल में फिलहाल कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो 15 हैं। 15 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। एक की मौत हो चुकी है और बाकी कई घर होकर ठीक होकर घर जा चुके हैं और कई अभी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बात अगर 178 साल पहले की करें तो मलेरिया महामारी की याद ये हमें ताजा कर देता है कोरोना महामारी, क्योंकि कोरोना से भी काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं और मलेरिया से भी काफी लोग प्रभावित हुए। इतिहासकारों का अगर बात करें तो उनका कहना है कि कोरोना महामारी की कोई फिलहाल दवा नहीं है दुनिया के पास। लेकिन ठीक इसी तरह 1841 में जब मलेरिया महामारी आई थी तो पूरी दुनिया के अंदर मलेरिया की कोई दवा नहीं थी। इतिहास के जानकार और बड़े बड़े लोग यही बताते हैं कि मलेरिया महामारी बहुत घातक थी और 1806 के अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत ने करनाल में अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया था, जिससे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर पूरी नजर रखते थे और दिल्ली से भी ये नजदीक था, इसके चलते उन्होंने करनाल को ये चुना था। लेकिन 1841 और 42 में जब मलेरिया महामारी फैली तो हजारों की संख्या में लोग बेमौत मरने लगे और ब्रिटिश हुकूमत ने भी अपना ये मिलिट्री हेडक्वार्टर करनाल से अंबाला शिफ्ट कर दिया था। तो हम आपको कब्र दिखा रहे हैं। ये करनाल के ग्रेव यार्ड के अंदर है, ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर ये एक कब्र है ब्रिटिश हुकूमत के आर्मी ऑफिसर की। मेजर WH नाम है उनका, क्योंकि ये साफ अक्षरों में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो ज़्यादा साफ तरीके से ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन 1843 आप देख सकते हैं, क्योंकि 1841-42 के दौरान जो मलेरिया महामारी है वो करनाल के अंदर फैली थी और 1843 की ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जो यहाँ पर कब्र है उनकी आर्मी ऑफिसर की। और इसी तरह जो ब्रिटिश हुकूमत के तमाम सैनिक थे जो यहाँ पर नज़र रखा करते थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर कि किस तरीके से किलेबंदी करनी है और किस तरीके से कहीं पर अटैक करना है, तो सारी नज़र यहीं से रखी जाती थी। और ये कब्र अलग अलग जो आर्मी ऑफिसर हैं ब्रिटिश हुकूमत के उस दौरान के, उनकी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मलेरिया महामारी ने
अपना आतंक मचाया था, उसी तरीके से इस बार कोरोना महामारी भी अपना आतंक मचाती हुई नज़र आ रही है। पूरे देश की बात करें, अलग अलग देशों की बात करें, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, इटली हो या फिर लंदन हो, हर जगह कोरोना महामारी का असर देखने को मिल रहा है। जब 1841 और 42 में मलेरिया महामारी फैली थी तो यहाँ से जो ये ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया गया था, उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है मलेरिया का उस दौरान करनाल में देखने को मिला था और जिससे कई मौत होने लगी थी। उस दौरान मलेरिया की दवा नहीं थी, आज कोरोना की दवा नहीं है, जिसके चलते लगातार जो मौत का आंकड़ा है, मरीजों की संख्या है, वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा जब करनाल से अंबाला शिफ्ट की गया था इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर, उस समय अंबाला भी जिला नहीं था। अंबाला 1847 में जिला बना। ब्रिटिश सेना ने मिलिट्री हेडक्वार्टर तो शिफ्ट कर दिया था, लेकिन 500 से अधिक सैनिक अधिकारी इस दौरान मलेरिया महामारी से उनकी मौत हो गई थी और उनके लिए करनाल में ही करीब 800 वर्ग मीटर में ये ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान बनाया था, जहां की फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तकरीबन 500 से अधिक कब्र यहां पर हैं। तमाम जो ब्रिटिश हुकूमत के अलग अलग सैनिक अधिकारी थे उनकी ये कब्र हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कोरोना का कहर है। कोरोना ने भी लगातार अपना कहर बरपा रखा है अलग अलग देशों में। दुनिया की अलग अलग देशों की बात करें, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, इटली की बात करें, स्पेन की बात करें, वहाँ पर भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप ये भी एक तस्वीर देख सकते हैं, जो कब्र है ये सैनिक अधिकारी हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के, उनकी है। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये कब्र की तस्वीरें, ये 1841 और 42 के दौरान की है, जब मलेरिया महामारी फैली थी पूरे देश के अंदर और ब्रिटिश हुकूमत, जिनका यहाँ पर मिलिट्री हेडक्वार्टर था, जो नज़र रखते थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर, उन्होंने भी मलेरिया महामारी के डर से अपना जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो अंबाला में शिफ्ट कर दिया था, ताकि यहाँ पर ज़्यादा जो सैनिक अधिकारी हैं उनकी मौत ना हो सके। लेकिन फिर भी 500 से ज्यादा जो सैनिक अधिकारी थे उनकी मौत हो गई थी और उसी के लिए यहां पर एक ग्रेवयार्ड बनाया गया, कब्रिस्तान बनाया गया। लेकिन इसकी तस्वीर आप देखिए, ये दुर्दशा है यहाँ की कि ये ठीक ढंग से इसका रखरखाव नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस भी है। लेकिन प्रशासन को देखने की ज़रूरत है, यहाँ का रख रखाव करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि जंगल नज़र आ रहा है, जंगल जैसा नज़र आ रहा है। अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर भी कई कब्र हैं, लेकिन भले ही यहाँ पर लोग ना आते हों, लेकिन इसकी साफ सफाई यहाँ पर करनी चाहिए, इसका रख रखाव यहाँ पर करना चाहिए। अगर बात करें और लोगों की, तो लोग फिलहाल परेशान जरूर हैं कोरोना महामारी से, लेकिन उसका इलाज अभी तक कई जगह संभव हो पाया है, कई जगह संभव नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर एक चर्च भी है जो शहर के लिए ऐतिहासिक धरोहर है। ये चर्च की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए एक चौकीदार जरूर रहता है, लेकिन आज जब हम आए तो फिलहाल वो चौकीदार भी हमें नजर नहीं आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चर्च बनी हुई है जो लगातार, अब अगर NDRI रोड पर आते हैं तो आपको ये चर्च नज़र आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इसके रख रखाव की ज़्यादा ज़रूरत है, प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जिस दुर्दशा से यहाँ पर इसका रख रखाव नहीं हो रहा है, जो दुर्दशा इस ग्रेवयार्ड की बनी हुई है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने घर पे रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जिस तरीके से मलेरिया महामारी फैली थी, फिलहाल उसकी तब कोई दवा नहीं थी। फिलहाल कोरोना वायरस की भी कोई दवा नहीं है, लेकिन हमने उसके साथ जिया, मलेरिया महामारी को जिया और कई लोगों की मौत भी हुई। लेकिन मलेरिया महामारी फिर ठीक होने लगे लोग उसकी, क्योंकि उसकी दवा बनने लगी। ऐसे ही हमें कोरोना के साथ भी जीना पड़ेगा, उसकी धीरे धीरे दवाई बनेगी और हम एक रफ्तार पर फिर से दौड़ने लगे। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई करनाल के कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड की, जो NDRI रोड पर स्थित है। फिलहाल हमें कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। कोरोना से तभी हम लड़ेंगे जब हम मिलकर सरकार और प्रशासन का साथ देंगे, क्योंकि ज़रूरी है अलर्ट रहना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें
कई बीमारियों ने एकदम जकड़ा है। चाहे वो मलेरिया की बात करें, वो भी 1841-42 के दौरान महामारी का रूप धारण करके आई थी। फिर 19वीं शताब्दी में प्लेग का रूप धारण करके एक और महामारी आई, उसने भी करनाल को प्रभावित किया। लेकिन हमने इनके साथ जीने की आदत डाली, क्योंकि मलेरिया की भी दवाई बनी और फिर मलेरिया का भी खात्मा हुआ। इसी तरह कोरोना का भी खात्मा होगा, कोरोना की भी दवाई बनेगी। लेकिन उसके लिए सबको लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, घर पर रहने की ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उन तमाम नियमों का पालन करने की ज़रूरत है जिस पर प्रशासन और सरकार लगातार फोकस कर रही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रशासन से भी अपील है कि इस ग्रेवयार्ड की दुर्दशा को सुधारा जाए, ताकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। अगर हम बात करें करनाल की, तो करनाल का नाम जब भी आता है तो इस ग्रेवयार्ड का भी नाम सामने आता है। तो ऐसे में इसकी स्थिति अच्छी और साफ सुथरी होने की ज़रूरत है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।